नमस्कार दोस्तों, नीली अपराजिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चने की घुगनी। बिहार में घुगनी काले चने की बनती है, वेस्ट बंगाल में मटर की बनती है। तो ये हमारे पास है चने, काले चने 2 कप, जिसे हमने रात भर भिगो के रखा है और इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक ये पके नहीं। कुछ चने जल्दी पक जाते हैं, कुछ चने नहीं पकते हैं जल्दी, तो आप उस हिसाब से 3 या 4 सीटी कम से कम चने को लगाएं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गांव के चने तो कढ़ाई में ही पक जाते हैं, मगर यहाँ के चने थोड़े से कड़े होते हैं, तो हमने 4 सीटी लगाई है। ये देखिए, चना हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करेंगे। उसमें हम साबुत जीरा डालेंगे और तेज़पत्ता और 3-4 हरी मिर्च, और ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें हमने लंबे में काटा है रफली, उसे हम डाल देंगे और इसे भूनेंगे जब तक प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक डालने से प्याज की ब्राउनिंग जल्दी हो जाती है। 4 से 5 मिनट में प्याज ब्राउन हो जाएंगे। जब प्याज में हमने अब मिलाया 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चला ना जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा, मैं यहाँ आधा चम्मच डाल रही हूँ, और हल्दी आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाले भी प्याज के साथ भुन जाएं। मसाले हमारे भुन गए हैं, उसमें हमने अपने काले चने मिला दिए हैं उबले हुए। अब चूंकि चना उबला हुआ है तो हमें पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मसाले ताकि चने के साथ मिल जाएं, हमने उसमें आधा कप पानी डाला है और हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। इससे जो मसाला है वो अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और चने के साथ अच्छे से चिपक जाएगा। और ये देखिए, हमारी घुगनी अब तैयार है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ टमाटर नहीं यूज़ किया है। तो जनरली बिहारी घुगनी में टमाटर नहीं यूज़ करते, वहाँ बहुत स्पेसिफिक है कि किस सब्ज़ी के साथ टमाटर डालना है, किस सब्ज़ी के साथ टमाटर नहीं डालना। हमने इसे गार्निश कर दिया है हरे धनिया के साथ। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस भी छिड़क सकते हैं। घुगनी आप ऐसे भी खा सकते हैं, और ट्रेडिशनली घुगनी खाई जाती है फ्राइड चूड़े के साथ या मूढ़ी के साथ, या आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटियों के साथ। हमने यहाँ घुगनी सर्व की है पूरियों के साथ। आप भी इस तरह से घुगनी बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमें बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारा चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।